राधे कृष्ण दोस्तों। नाम जपने से निश्चित परम मंगल है, कल्याण है, इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं है। नाम आपको कल्याण पद में स्थित कर देता है। चाहे जिस भी भाव से आप नाम जप करें, चाहे प्रभु के किसी भी नाम का जप करें, तथा जो भी जीव नाना प्रकार के भोग वासना में फंसा हुआ है, वो भी भगवान नाम का आश्रय ले ले तो वो भवसागर से मुक्त हो जाएगा। इसमें बिल्कुल कोई किंचन मात्र संशय नहीं है। और विवश हो के भी जो नाम जप करे तो वो जन्म मृत्यु से छूट जाएगा। संसार मुक्तता के लिए कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, मतलब भगवत प्राप्ति नाम से हो जाएगी, चाहे आप नाम को कैसे भी रटे। पर अब ध्यान से सुनिए। जिसे भाव देह से आराध्य देव के सिद्धांत सेवा तक पहुंचना है, जैसे आप कृष्ण कृष्ण रटे तो भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यदि आप प्रभु के सखा बनना चाहते हैं, यदि आप प्रभु की गोपी भाव बनकर सेवा करना चाहते हैं या सहचरी बन के उनकी सेवा में लगना चाहते हो, तो आपके संप्रदाय के सद्गुरु जो मंत्र दीक्षा के समय देते हैं, तो वो ही निज मंत्र आपको प्रभु के भावों में उतरवा सकता है। वो ही मंत्र आपको सखा गोपी सहचरी बनाएगा। आप कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, तो आपका परम कल्याण निश्चित रूप से पक्का है, बल्कि इससे आपकी कामनाओं की पूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन आप सखा भाव में सेवा कर रहे हैं, तो इसी भाव से कृष्ण लीला में प्रवेश पाने के लिए गुरु मंत्र अनिवार्य होता है। या वात्सल्य भाव से ठाकुर जी को अपना बेटा मान के दुल्हार कर रहे हो, या ठाकुर जी को अपना पति मान के कांता भाव से प्रियता कर रहे हो, या सहचरी मान के युगल सरकार के सेवा में आठों पहर रहना चाहते हो, तो इन सभी भाव में स्थित होके लीला में प्रवेश पाने के लिए गुरु प्रदत्त निज मंत्र अनिवार्य ही होता है। नाम भाव से लीला में प्रवेश नहीं करा सकता। भाव के लिए निज मंत्र मिला है, उसी मंत्र के प्रभाव से भावना द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती है। इसलिए दीक्षा या ब्रह्म संबंध के वक्त नाम के साथ गुरु मंत्र दिया जाता है, ताकि आपके भीतर जो भाव प्रकट है उसी से आप प्रभु की प्राप्ति कर सके। नाम जपने का परिणाम होता है गुरु मंत्र। जैसे संप्रदायों के महाप्रभु जो होते हैं, वो पहले नाम जप करते हैं और उसी से आचार्य गुरु प्रकट होते हैं और वो गुरु मंत्र देते हैं। उसी गुरु मंत्र द्वारा वो अपने भाव को लेके प्रभु की लीला में प्रवेश पाके भगवत प्राप्ति कराते हैं। फिर जो लीला में उनके साथ हुआ, उसी का वर्णन वो अपने अपने संप्रदायों के शास्त्रों में करते हैं। इसलिए ये जो गुरु मंत्र है, ये जो संप्रदाय परंपरा का निज मंत्र है, वो ही आपको देह भाव में प्रवेश कराता है। नाम जप से आप भगवत प्राप्ति हो जाओगे, पर उससे आप गोपी सखा सखी सहचरी यशोदा भाव को प्राप्त नहीं हो पाओगे। इसलिए आचार्य शरणागति मंत्र दिया जाता है और भगवत प्राप्ति के ठीक पहले जब आत्मा कल्प में प्रवेश करती है, तब उसे ब्रह्म बोध कराना होता है, और ये मंत्र ही उस स्थिति में आत्मा को ब्रह्म बोध में प्रवेश कराता है। इसी अद्वैताचार्य स्थिति को प्राप्त होने के लिए शंकराचार्य भगवान प्रकट हुए थे। ये जो विविध आचार्य प्रकट होके अपनी परंपरा अनुसार मंत्र देते हैं, उसमें बहुत बड़ा रहस्य होता है। इसलिए सबसे पहले नाम जप का आदेश होता है, क्योंकि उसी नाम जप से हम भाव को प्रकट करते हैं। फिर उसी भाव को पचाने के लिए मंत्र होते हैं। जैसे राम राम रटने से भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो साकेत धाम जाके सिया जी के सहचरी बन के उनकी लीला नहीं कर पाएंगे, ये असंभव है। उसके लिए अग्रदास जी जो मंत्र प्रकट किए हैं सहचरी भाव का, वो जपोगे, तब सीता सहचरी बन के साकेत धाम पहुंचोगे। समझ रहे हो ना? ये जो आचार्य महापुरुष मंत्र दिए हैं, ये उस भाव देह को प्राप्त कराकर नित्य सेवा में पहुंचाने के लिए है। इसलिए मंत्र बहुत अनिवार्य है। इसलिए दिन भर कुछ भी कार्य कर रहे हो तो नाम जप आवश्यक रूप से करो, और ब्रह्म मुहूर्त में तथा शयन से पूर्व पवित्र अवस्था में मंत्र जप करो, तथा दीक्षित नहीं हो तो नाम में रहो। फिर उसी नाम के प्रभाव से आचार्य और संप्रदाय मिल जाएंगे। फिर दोनों एक साथ चलाओ, जैसे बताया गया है ठीक वैसे ही। यही अंतर है गुरु मंत्र और नाम जप में। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।